Send a map. You dare to dream, we care to accomplish. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंटा मैप। मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की साइंस एजुकेटर हूँ। मैं आपको पूरा कंप्लीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ फॉर वन डे एग्जाम। ये सारे टॉपिक्स आपके सारे एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, चाहे आप आरआरबी देने वाले हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपको ये सब में हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलेंगे इसको? परिस्थितिकी तंत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि इकोसिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि इकोसिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं, इकोसिस्टम अगर आप बोलोगे मैम इकोसिस्टम क्या है, इको मतलब क्या होता है? यानी कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। ठीक है, और ये सारे जब मिलके एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और ये सारे के सारे जितने भी हमारे एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हम पानी के ऊपर डिपेंडेंट है ना, हवा है, माउंटेन है, सॉइल है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके पूरा हमारा क्या कर रही है, इकोसिस्टम को कंप्लीट कर रही है। तो इसी के हम सिस्टम की इसके अंदर बात करते हैं। इकोसिस्टम के अंदर आपको एक चीज़ और पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा इकोसिस्टम है, अगर आप बोलोगे मैम ये किससे मिलकर बना है, तो मैं बोल सकती हूँ हमारा इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स या फिर दो घटक से मिलकर बना है। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक घटक, और दूसरा कौन सा होता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि अजैविक घटक। अगर आप इन लोग, मैं अपना फोटो थोड़ा साइड में कर देती हूँ, एक सेकेंड, अब ठीक है, दिख रहा है ना आप सभी को? यस। तो इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर दोनों ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि बायोटिक जिसमें हम सब आते हैं, जिसके अंदर जान है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, सारी के सारी जिनके अंदर भी जान है वो सारी हम किस में देखेंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर सारे अजैविक घटक आ जाएंगे, जैसे कि सॉइल, मिट्टी आ गई, वाटर आ गया, माउंटेन आ गए, है ना। ये सारे कैसे घटक हैं? ये सारे अजैविक घटक हैं, लेकिन हम इनके ऊपर और ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग हैं, हम सब किससे घिरे हुए हैं? हमारे सराउंडिंग से घिरे हुए हैं, हमारे पर्यावरण से घिरे हुए हैं। ठीक है, किस लिए? क्योंकि हमें क्या करना है? अपना सर्वाइवल करना है, हमें जिंदा रहना है। ईच लिविंग कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, चाहे वो नॉन लिविंग हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अबायोटिक फैक्टर हो, या फिर बायोटिक फैक्टर हो, फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम्स। यानी कि हम सब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, है ना। मैं पानी से इंटरेक्शन करती हूँ, पानी मुझसे इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना नहीं, सर्वाइवल के लिए मैं मुझे उसको पीना पड़ता है, मुझे खाने को खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करना है। तो चाहे सारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम खुद ह्यूमन बींग हो, हम सब एक दूसरे के ऊपर मिलकर एक साथ एक पर्यावरण बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी, देखो जिसके पीछे भी आप लॉजी लगा लोगे, आपको सभी को पता है लॉजी मतलब स्टडी करना, है ना, पढ़ाई करना। और इको का मतलब इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किसका हो रहा है? इंटरेक्शन की हम पढ़ाई करेंगे, किसके बीच में? बायोटिक और नॉन बायोटिक या फिर अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन की ही स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलेंगे बच्चे। ठीक है, ये देखो, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या होंगे? दोनों चीजें होंगी, बोथ लिविंग और दोनों नॉन लिविंग। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोलॉजी, इसकी पढ़ाई को हम लोग उसको इकोलॉजी बोलेंगे। क्लियर बात? अब देखो, इकोसिस्टम हमारे बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है? सेल है ना, मैं पढ़ा चुकी हूँ ये। हमारा एक्सक्रिएशन सिस्टम की, यानी कि हमारे उत्सर्जन तंत्र की कौन सी
फंडामेंटल यूनिट है नेफ्रॉन। ऐसे ही हमारे सारे की सारी चीज़ों की एक फंक्शनल यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। तो इकोसिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, हमारी इकोलॉजी है, ठीक है। और ये वाला वर्ड किसने, कहाँ से आया था, ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब क्या होता है, होम, यानी कि घर। हम जिसके अंदर रह रहे हैं उस घर की बात करेंगे। और यहाँ पे हम सबका घर क्या है, हमारा ये अर्थ है, हम इसके ऊपर सबके सब रह रहे हैं, तो हमारा यही घर है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इंटरेक्शन करते हैं अब एक दूसरे के ऊपर। दस एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी है ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन विद वन अनदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड वन अदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करोगे, एग्जाम्पल आपको उसमें सबको क्या देखने के लिए मिलेगा कि एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। यही क्या बता रहा है, यही इस चीज़ को दर्शाता है कि हम एक पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में रहते हैं। अच्छा देखो, इसका ना पूरा मैं बता देती हूँ कि हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं। जैसे कि लेवल्स हो तो आपको एक साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से हमारे एनवायरनमेंट में लेवल कौन कौन से हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, आपको पहले पता होना चाहिए। पहला जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गेनिज्म, एक जीव, वो कोई भी जीव हो सकता है, वो कौवा हो सकता है, चींटी हो सकती है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी प्लांट की स्पीसीज हो सकती है। तो सारी की सारी क्या है, ये ऑर्गेनिज्म हुआ। तो मैं लिख सकती हूँ जो हमारी पहली जो इकोसिस्टम के अंदर बनाती है वो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से बनती है। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप के हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी पॉपुलेशन बनाता है। क्या बनाता है, पॉपुलेशन बना देता है। जैसे हम सारे इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं, हमने पूरे अर्थ के ऊपर अपनी एक पॉपुलेशन बना दी, कौओं ने अपनी पॉपुलेशन बना दी, है ना, मतलब एक टाइप की स्पीसीज की, है ना। और ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारा बेसिक यूनिट है किसका, इकोलॉजी का, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। अब देखो ये पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाता है, एक कम्युनिटी बनाता है। क्या बनाता है, कम्युनिटी। अब हम बहुत सारी पॉपुलेशन को जोड़ देंगे, कौओं को जोड़ दो, कौए ने किससे इंटरेक्शन करा, बहुत सारे पेड़ों से इंटरेक्शन करा, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज आ जाएंगी इसके अंदर। इसके अंदर एक ही स्पीसीज थी, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट स्पीसीज आ जाएगी, ठीक है। पहले ऑर्गेनिज्म बना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से क्या बना, कम्युनिटी बनी। और इन्हीं कम्युनिटी को अगर आप मिल के बना दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। मैं लास्ट क्लास में भी बता चुकी थी कि इकोसिस्टम भी बहुत टाइप के होते हैं। आप देखोगे एक्वेटिक, पानी में रहने वाला होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, तो सब मिलकर क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम बनाएंगे। और जब ये बहुत सारे इकोसिस्टम है, यानी कि मानो डेजर्ट है, एक समुद्र से मिल गया, समुद्र का अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट एक अलग इकोसिस्टम है। जब ये बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, लिख देती हूँ, इकोसिस्टम से क्या बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे इकोसिस्टम जुड़ के क्या बनाते हैं, एक लैंडस्केप बनाते हैं। यानी कि सारे आ जाएंगे उसके अंदर, पानी वाला भी आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल वाला भी आ जाएगा, ग्रासलैंड वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और जब ये बहुत सारे लैंडस्केप मिलके क्या बनाते हैं, एक बायोम बनाते हैं। बायोम क्या होता है, जैसे बायोम का मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि क्या हो गया कोई भी लार्ज एरिया होगा, जैसे कि आप लिख सकते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कौन सा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करोगे तो एक ऐसा रेन फॉरेस्ट है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहता है 23 से 25 डिग्री तक, एक पर्टिकुलर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होती है इतने mm से इतने mm तक, मतलब लार्ज एरिया जिसमें सारे फैक्टर्स सेम होंगे उस एरिया के अंदर, ठीक है। अब आप पोलर रीजन में चले जाओ, पोलर रीजन एक अलग बायोम है, वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है, वहाँ पे बारिश कम आती है, वहाँ पे धूप कम आती है, तो वो एक अलग बायोम है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर आप कोई भी इकोसिस्टम उठा लोगे तो वो मिलकर क्या बना रहा है, एक बायोम बना रहा है। और सबसे बड़ी यूनिट हमारी इकोसिस्टम की कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी यूनिट बच्चे हो जाएगी बायोस्फीयर की। कौन सी हो जाएगी, बायोस्फीयर, यानी कि हमारा सारे की सारी इसके अंदर चीजें आ जाती हैं। लाइफ सपोर्टिंग जोन है ये हमारा, क्या है ये, लाइफ सपोर्टिंग जोन है बच्चे,
समझ लो। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। एक बेसिक सा ऑर्गेनिज्म बना, फिर ऑर्गेनिज्म से क्या बना, ऑर्गेनिज्म से आप देखोगे पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम बन रहा है, इकोसिस्टम से लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट में ये ग्रुप ऑफ बन के ये अलग अलग चीज़ों को बनाता चलता है। अब इसके बाद एक और चीज़ देखोगे, जैसे कि आप देखोगे इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। पहले तो दो टाइप की इकोसिस्टम होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, जो भगवान ने, प्रकृति ने हमें खुद पे खुद दिए हैं, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया, भगवान ने हमें खुद पे खुद बना के दिए थे, नेचुरली इकोसिस्टम हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम कैसे हो गए, टेरेस्ट्रियल, जहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे सारे फॉरेस्ट होंगे रिलेटेड टू लैंड। एक्वेटिक, जहाँ पे सारे पानी से होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल रिवर, स्ट्रीम, वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, मरीन इकोसिस्टम, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि सारे के सारे लैंड पे होने वाली इकोसिस्टम। क्लियर है। अब दूसरा होता है कौन सा, मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करोगे, ये हम लोग खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे घर में बना हुआ है खुद का गार्डन, हमारी खुद की खेती, क्रॉपलैंड्स। हम और क्या बनाते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं खुद का, है ना, पानी लाते हैं, बड़ा सा ग्लास का वो लाते हैं कंटेनर, उसके अंदर फिश डालते हैं, पेबल्स डालते हैं, खाना डालते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खुद पे खुद हम एक पूरा क्या बना रहे हैं, इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा, मेंटेन्ड बाय मैन हिमसेल्फ, यानी कि हम खुद बना रहे हैं। और नेचुरल में कौन कौन से आएंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। भूलने वाली बात नहीं है, बस समझते चलो, समझना है, रटना भी नहीं है, ये सब चीज़ आपको पता है, ठीक है। अभी जैसे हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, इकोसिस्टम को कौन कौन बनाता है, उसके घटक कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको बताया उसके दो घटक होते हैं, एक होते हैं अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और दूसरा होता है बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। दो टाइप के आपको घटक दिखेंगे, बायोटिक और अबायोटिक यानी कि अजैविक और जैविक घटक। ये दोनों को आपस में इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा, दोनों एक दूसरे के बिना कैसे इनकम्प्लीट है। और क्यों डिपेंडेंट होना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए, जीना है ना भाई सबको, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो जो बायोटिक है लिविंग कंपोनेंट्स है, जो अबायोटिक है वो कौन सा है, लिविंग कंपोनेंट्स है। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर अब आपको तीन चीजें दिखाई देंगी जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। एक होगा उसमें प्लांट्स, जो पूरी प्रकृति का खाना बना रहा है, प्रोड्यूसर्स है, हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्रोड्यूसर्स कौन से प्रोसेस से अपना खुद का खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस से। क्या आप धूप के नीचे खड़े हो जाओ, आप फोटोसिंथेसिस कर लोगे, बताओ। अब जादू, वो कौन सी मूवी थी, क्रिश मूवी थी ना, उसमें वो जादू था, कोई मिल गया, वो धूप के नीचे खड़ा होकर अपना खाना खुद बनाता था भाई, उसको नहीं, वो खाना वाना नहीं खाता था, ना पानी वानी पीता था, कैसा अपना खुद खाना बनाता था। कि आप बना सकते हो, आप बोलोगे मैं, हम तो नहीं बना सकते भाई, सही बात है, आप लोग नहीं बना सकते, हम तो कंज्यूमर्स हैं, हम तो उपभोक्ता हैं, हम तो प्लांट्स को खाते हैं। कौन से हम, उपभोक्ता, ठीक है। हम कौन है, एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जो हम प्लांट्स के चीज़ें खाते हैं, हमें खाना दूसरों से छीन के खाना पड़ता है, हम तो खुद बना ही नहीं सकते बिना प्लांट्स के। अब जी सकते हो, नहीं जी सकते भाई, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। और तीसरा कौन सा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि जो हमारी मिट्टी के अंदर, इसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी, जैसे भी ये क्या करते हैं, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपना प्रोडक्शन करते हैं, है ना। मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, सबको डिकम्पोज कर देते हैं, इवन हमको भी डिकम्पोज कर देंगे। तो ये भी एक मेन बायोटिक कंपोनेंट है। याद रखेंगे कौन कौन से तीन बायोटिक कंपोनेंट है, प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर। अब देखो, अब बात करते हैं मेंबर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। क्लासिफिकेशन क्या है, ये मेंबर्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स थ्री बेस्ड में है। प्लांट्स हो गए, प्रोड्यूसर्स के अंदर अब सारे कौन कौन से आएंगे, सारे प्लांट्स आएंगे। कंज्यूमर्स के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे, और डिकम्पोजर्स के अंदर सारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, सूक्ष्म जीवी आ जाएंगे। अब देखो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ड्रॉप्स मतलब होता है उनका अपना खाने का तरीका क्या है। ऑटो मतलब वो खुद पे खुद बनाते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाई हैं ना, खुद पे खुद चलती हैं, ऑटोमेटिक फोन, अब तो हर चीज़ ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक गाड़ियां भी आ रही हैं, खुद पे खुद चलती हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स हैं, खुद पे खुद चलते हैं, इनको किसी को चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको किसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आ जाएंगे सारे ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज, इसके अंदर आ जाएंगे। ये कौन सी प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं, याद रखेंगे, फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। किससे? प्रकाश संश्लेषण से ये लोग अपना खाना खुद पे खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनके पास एक पिगमेंट मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, और ये प्लांट्स को कन्वर्ट कर देता है CO2 एंड H2O को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? ग्लूकोज। क्या बोलते हो उसको? ग्लूकोज है। ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि इसको बैलेंस करना आना चाहिए, किससे क्या क्या बन रहा है आपको पता होना चाहिए। यानी कि देखो, आपको पता है कि प्लांट्स के पास क्या है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके पास क्या है? मिट्टी से क्या लेता है वो? वाटर। क्या लेता है? वाटर लेता है, और इन सब से मिलकर क्या बना रहा है? अपना खाना। खाना बेसिकली क्या है? ग्लूकोज है, C6H12O6। इसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो उसको? ग्लूकोज भी बोल सकते हो। ग्लूकोज बोल लो या फिर कार्बोहाइड्रेट बोल लो। और हवा में क्या छोड़ रहा है जो हम लेते हैं? O2 प्लस H2O भी वेपर्स के फॉर्म में छोड़ता है। इसको बैलेंस करना बहुत ईजी है, बस सबके आगे 6 लगाना है, इसके आगे नहीं लगाएंगे, इसके आगे ऑलरेडी 6 है ना। ऐसे बैलेंस करो, फिर 6O2 और 6H2O और यहाँ पे 12H2O। ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ये याद रखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल equation for photosynthesis। ठीक है, 6CO2 12H2O C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज O2 बनाता है, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्लियर बात? अगली चीज देखो, ये है, देखो सन है ना। सन ने क्या करा? ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? लीफ होती है ना, पत्ती। पत्ती के अंदर खाना बनता है, इसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट मौजूद होता है, और ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्या करता है? शुगर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड द क्लोरोफिल इज रेडी टू कुक अगेन, है ना। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, और शुगर, ऑक्सीजन, इसको शुगर भी बोल सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, और ग्लूकोज भी बोल सकते हो, और पानी का भी रिलीज होता है। क्लियर बात? अब देखो कंज्यूमर्स, अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की, यानी कि उपभोक्ता की, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। कंज्यूमर्स की बात करोगे कैसे हो जाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स हो जाएंगे सारे के सारे। हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? जितने भी प्लांट ईटिंग स्पीसीज हैं, हम प्लांट्स खा रहे हैं, इंसेक्ट, रैबिट, गोट, डियर, काव, हम प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, सारे वेजिटेबल, फ्रूट्स, सब प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही तो हैं। अब देखो, इसमें भी ना अब डिफ्रेंशिएशन इसमें चालू होता है। पहला आता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, जो केवल सीधा जाके प्लांट खा लेते हैं, सब उनके पत्ती खा ली, जैसे कि रैबिट हो गया, गोट हो गया, डियर हो गया, सीधा प्लांट ईटर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोरस, है ना। क्या बोलते हैं इनको? हर्बीवोरस बोलते हैं। सीधा का सीधा क्या खा लेते हैं? प्लांट्स। एग्जाम्पल इंसेक्ट, रैट, गोट, डियर, काउ, हावर्ड्स, है ना। कैसे खाते हैं? आप खाते हो क्या सीधा पत्ती तोड़ के? नहीं खाते, हम तो उबाल के खाते हैं, मसाला वसाला डाल के खूब टेस्ट वेस्ट बना के खाते हैं उनका। दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। अब उसके बाद बात करते हैं, आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि अब आप मानो प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट है, प्लांट को किसने खाया? प्लांट को खा लिया किसने? काउ ने। हाँ, काउ तो नहीं, बताओ, गोट ने खा लिया, चलो, है ना। ये गोट ने, ये गोट है हमारी, ठीक है। अब प्लांट को किसने खा लिया? गोट ने। अब गोट को कौन खाएगा भाई? ये कौन हो गया? ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। और प्लांट क्या था? ये था प्रोड्यूसर। और इसको गोट कौन खा लेगी? अब गोट को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया, बताओ किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो मीट ईटर्स हैं, सारे के सारे मांसाहारी, कार्निवोरस। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोरस, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, कैट, स्नेक, फॉक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग,
हम आ जाते हैं भैया किसमें, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोरस, जो मीट को भी मीट ईटर्स ही बोलते हैं, लेकिन ये प्योर का प्योर क्या खाते हैं, कार्निवोरस, यानी कि उसी को ही खाएंगे। टर्शरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कार्निवोरस है, दे फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, दे डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोरस फॉर देयर फूड, जैसे कि टाइगर, लॉयन एंड एक्सेट्रा। अब इसको भी कौन खा जाएगा, फॉक्स को भी कौन खा जाएगा, लॉयन खा जाएगा। ये कौन हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गए टर्शरी कंज्यूमर। और देख रहे हो ये एक के बाद जो ये बनती जा रही है, ये सारा का सारा क्या बनता जा रहा है, ये सारा का सारा एक फूड वेब, खाद्य श्रृंखला बनती जा रही है। कौन किसको खा रहा है, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, एक श्रृंखला बन रही है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूड चेन, सॉरी फूड वेब नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। क्लियर है बात। चलो अब आगे चलते हैं, आप देखते हैं डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, यानी कि जो सड़े गड़े चीजों को मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ये मोस्टली सूक्ष्म जीवी होते हैं, आपको मिलेंगे इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई। डिकम्पोजर अटैक द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोज देम इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, यानी कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड, the inorganic nutrients together with other organic substances are then utilized by the producers for the synthesis of their own food, यानी कि अपना खुद का खाना बनाने के लिए डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, तो बता दिया बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, और कुछ केमिकल कंपोनेंट्स भी अबायोटिक हो गए, जैसे कि सारी मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, कॉपर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये भी तो एक अबायोटिक कंपोनेंट्स है जिनके ऊपर हम इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट हैं, और ये सारे कैसे हैं, एक अबायोटिक फैक्टर्स हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, फूड वेब की। एक सेकेंड, अब देखो ये लास्ट ही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जी फ्लो होती है। प्लांट अपना एनर्जी किससे बनाते हैं, सूरज से। फिर वो प्लांट के पास एनर्जी जाती है जो उसको खाता है, फिर जो उसको खाता है उसके पास उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनली 1% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। सम टोटल ऑफ केमिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड रिमेनिंग इज ट्रांसफर टू द कंज्यूमर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग। अब देखो सन है, सन ने अपना सारा, सन से सारा खाना बनाया प्रोड्यूसर्स ने, सारे प्लांट्स, फिर इसको खा लिया किसने, कंज्यूमर्स ने, उसने जो भी खाया, और फिर कंज्यूमर बाद में जाके मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर ये डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और ये मिट्टी से कैसे बन जाते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में बदल जाते हैं, फिर से ये पेड़ मिट्टी से ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। यही क्या है, एनर्जी फ्लो हो रही है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, और हर स्टेज पे हमेशा हमारी 1% एनर्जी ही फ्लो करती है। मानो सूरज के पास कितनी, प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी थी कितनी, मानो 1,00,000 एनर्जी थी, 1,00,000 जूल एनर्जी, ठीक है। अब इसका 1% कितना हो जाएगा, 10,000। कितना इसके पास कितनी एनर्जी रह गई, 10,000। इसके पास कितनी एनर्जी रह गई, 1,000, और एट द एंड मिट्टी में कितनी एनर्जी गई, 10। तो ये एनर्जी है जो कि फ्लो होती है, क्योंकि ये सारी एनर्जी जो है वो खुद अपने में भी तो खर्च कर रहा है, तो उसमें माइनस होके आगे अपनी एनर्जी को भेज देते हैं। पूरा का पूरा क्या है, ये एनर्जी फ्लो है। एनर्जी इज द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सोलर एनर्जी इज द ओनली सोर्स टू अवर प्लैनेट अर्थ। अब देख लो हम सब सूरज की रोशनी से तो खाना ले रहे हैं, चाहे डायरेक्टली ले रहे हो चाहे इनडायरेक्टली ले रहे हो, लेकिन ले तो सूरज की एनर्जी से रहे हैं। सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू केमिकल एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। उनको कौन बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर। और लॉट ऑफ सनलाइट फॉल्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स, ओनली 1%। जो मानो जो सूरज के पास भी जो एनर्जी है ना, उसके पास उससे भी हमसे 1% ही एनर्जी लेते हैं। कितनी, 1% ही। मतलब ये कितना था, हमने 1,00,000 एनर्जी ली तो उसके पास 1 करोड़ एनर्जी थी। इसका इसे 1% एनर्जी ही प्लांट्स ले पाए, समझ रहे हो। तो सारी की सारी 1% एनर्जी ही यूज होती है। दस द एनर्जी एंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू फोटोसिंथेसिस से जाती है एंड पास थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑन द फीडिंग लेवल्स, और हर एक लेवल पर पास होती चली जाती है। क्लियर है। अब आज की क्लास में बच्चों इतना ही। पसंद आया हो सेशन तो थैंक यू। एंड जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं बच्चों, मेरा नाम साक्षी तोमर है, ठीक है। आप हमारे
कौन से? आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो भी भर सकते हैं। किसी को कैसा भी डाउट हो तो वो भी ले सकते हो, पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमसे ले सकते हो। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भूलना नहीं, ठीक है? चलो, थैंक यू।